एक समय था जब इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय लोगों का बीमा ही नहीं करती थी, सिर्फ अंग्रेजों का ही बीमा होता था। लेकिन बाद में LIC आई और फिर बीमा का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। आज भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजबज, वेयर यू विल गेट ऑल द बज अबाउट द बिजनेस। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत में LIC बीमा की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि LIC का गठन कैसे हुआ और कैसे यह इतनी बड़ी कंपनी बन गई। वह गुलामी का दौर था और अंग्रेज इंग्लैंड से जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट भारत लेकर आए थे, पर भारतीयों का बीमा नहीं करते थे। देश आजाद हुआ तो साल 1956 के जनवरी महीने में सरकार ने देश में उस वक्त काम कर रही 245 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि तब भी ये एक संगठन के अधीन काम नहीं कर रही थी। फिर 19 जून 1956 को भारत सरकार ने LIC एक्ट पारित किया। इसी एक्ट के तहत 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम यानी LIC का गठन हुआ। इसके साथ ही भारत में जीवन बीमा का पूरा खेल ही बदल गया। आइए जान लेते हैं भारत में जीवन बीमा के उदय की कहानी। बीमा की कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मानवता का इतिहास है। फिर भी इसकी शुरुआत कुछ 6000 साल पहले मानी जाती है। आधुनिक रूप में जीवन बीमा को साल 1818 में अंग्रेज इंग्लैंड से भारत लेकर आए। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई थी। बाद में और भी कंपनियां शुरू की गई, पर उस दौर में जितनी भी कंपनियां थी वे केवल यूरोपीय लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती थी और भारत के मूल निवासियों का बीमा नहीं करती थी। बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे कुछ जाने माने लोगों के प्रयास से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीयों का बीमा शुरू किया, पर भारतीयों के जीवन को सब स्टैंडर्ड मानकर इनसे भारी भरकम एक्स्ट्रा प्रीमियम वसूल करती थी। साल 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत की और भारतीयों का बीमा भी साधारण दरों पर होने लगा। फिर ऐसी कई भारतीय कंपनियों की शुरुआत देशभक्ति के भाव से की गई। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साल 1896 में एक कंपनी शुरू की गई थी, भारत इंश्योरेंस कंपनी। साल 1905 से 1907 के बीच स्वदेशी आंदोलन के दौरान और भी कई इंश्योरेंस कंपनियां सामने आई। मद्रास में द यूनाइटेड इंडिया, कोलकाता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना साल 1906 में की गई। साल 1907 में कोलकाता में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कोलकाता के जोड़ा सांकू में स्थित घर के एक कमरे में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी का जन्म हुआ। इस दौरान द इंडियन मर्केंटाइल, जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ जैसी कंपनियां भी स्थापित की गई। स्वदेशी लाइफ का नाम बाद में बॉम्बे लाइफ हो गया। साल 1912 में अंग्रेजों ने द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और द प्रोविडेंट फंड एक्ट पास किया। द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में यह जरूरी कर दिया गया कि इन कंपनियों का प्रीमियम रेट, टेबल और पीरियोडिकल वैल्यूएशन एक एक्चुअरी यानी कि बीमांकक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हालांकि इस एक्ट के जरिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच साफ साफ भेदभाव किया गया, जिससे भारतीय कंपनियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके बाद पहली बार द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के जरिए लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही साथ गैर जीवन बीमा को भी सख्त सरकारी नियंत्रण में लाया गया। हालांकि इस बीच इंश्योरेंस इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की मांग भी शुरू हो गई थी, पर साल 1944 में जब लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किया गया तो राष्ट्रीयकरण की मांग को और मजबूती मिली, पर अंग्रेजों ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए। देश की आजादी के बाद 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने आखिरकार जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय लगभग 154 भारतीय बीमा कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 भविष्य निधि कंपनियां काम कर रही थी। हालांकि तब भी ये कंपनियां एक संगठन के अधीन काम नहीं कर रही थी और शुरू में इन कंपनियों का प्रबंधन एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने अपने हाथ में लिया था और बाद में एक विधेयक के जरिए इनका मालिकाना भी सरकार ने ले लिया। इसके ठीक 6 मंथ्स के बाद 19 जून 1956 को संसद में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ और इसके साथ ही 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था जीवन बीमा को और विस्तार देना, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों तक बीमा की पहुंच सुनिश्चित की जानी थी, जिससे देश में बीमा के योग्य सभी लोगों को सही दर पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा साल 1956 में LIC के 5 जोनल कार्यालय
33 डिविजनल ऑफिसेज और 212 ब्रांच ऑफिसेज थे। हालांकि बाद में जरूरत पड़ने पर हर जिले में LIC की एक ब्रांच खोली गई। फिर इसे पुनर्गठित किया गया और बड़ी संख्या में LIC के ब्रांच ऑफिस खोले गए। इसके तहत सर्विसिंग फंक्शंस को इन ब्रांचेस को ट्रांसफर कर दिया गया और इन ब्रांचेस को ही अकाउंटिंग यूनिट बना दिया गया। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1957 में जहां LIC ने 200 करोड़ का नया बिजनेस किया था, वहीं साल 1969 से 1970 में यह 1000 करोड़ पर पहुंच गया। अगले 10 सालों में LIC 2000 करोड़ के नए व्यापक के आंकड़ों को पार कर गया। 1980 के दशक की शुरुआत में इसे फिर पुनर्गठित किया गया और साल 1985 से 1986 के दौरान LIC ने 7000 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड वाली नई पॉलिसी कर डाली। LIC की वेबसाइट्स पर दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान में इसके 2048 कंप्यूटराइज्ड ब्रांच ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 8 जोनल ऑफिस और 1381 सैटेलाइट और कॉरपोरेट ऑफिस है। यही नहीं, LIC ने कई बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन फैसिलिटी के लिए समझौता किया है। आज तो एक क्लिक में वेबसाइट और ऐप के जरिए इसकी सेवाएं ली जा सकती है। अब तो यह शेयर बाजार में पंजीकृत कंपनी है। तो उम्मीद है आपको LIC बीमा की सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिजबज़ को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।